गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। कंडक्टिंग प्लेट्स पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे। ये जनरली 12th में नहीं होता है, नहीं आता है इसका क्वेश्चन, लेकिन देख लीजिए, याद रहेगा। ये जेई और नीट में हर एक साल लगभग एवरी ईयर ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आता है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिकी है। इसका क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम समय में बना सकते हैं। अगर ये समझ जाइएगा कि क्या है तो इसको आप बना सकते हैं। क्या दिया हुआ है, ऐसे है, 2 प्लेट है। मान लीजिए ये 2 प्लेट है, ये n प्लेट भी हो सकता है, ये 2 प्लेट ही नहीं n प्लेट भी हो सकता है। और ये एक ऐसा प्लेट है, ये प्लेट है बहुत पतला सा है, और इस पे जो चार्ज दिया हुआ है Q1 और इस पे जो चार्ज दिया हुआ है वो Q2 है। इस पे है Q1, इस पे है Q2। अब दोनों को कांटेक्ट में लाइएगा तो ये वाले सतह पे कुछ और चार्ज होगा, ये वाले सतह पे कुछ और चार्ज होगा, इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा। तो बोलेगा कि इन सभी सरफेसेस पर कितना चार्ज होगा वही निकालना है। ये चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है हम लोगों को। तो आपको हम बताए थे अभी इसके पिछले वीडियो में। अभी सारा वीडियो अरेंज नहीं है तो काइंडली अच्छा से आप सब कुछ देखा करें। और ये जेई और नीट के लिए स्पेशली है। देख लीजिए कैसे कैसे होगा। हम लोग बोले थे कि अगर ये प्लस सिग्मा है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, और ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे इधर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इतना ही के बराबर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उस समय आपको हम बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर ये माइनस सिग्मा चार्ज होता, माइनस सिग्मा चार्ज होता, यानी यह है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो उतना ही रहता है, लेकिन डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा। डायरेक्शन किधर की ओर होगा, चार्ज प्लेट की तरफ हो जाएगा। ऐसा हम लोग पहले से किए हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये Q1 चार्ज है एक प्लेट पे, दूसरे प्लेट पे Q2 चार्ज है, तो बोल रहा है इस पे इस पे इस पे इस पे कितना चार्ज होगा वही निकालिए। तो ये मान लेते हैं कि ये वाले पे चार्ज कितना होगा Q1, ये वाले पे चार्ज कितना होगा Q2, ये वाले पे Q3, ये वाले पे Q4। ये सब चार्ज को अलग अलग, मान लीजिए 2 प्लेट दिया हुआ, 3 4 5 6 कितना ही प्लेट रहता तो 1 2 3 4 आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ले लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये चार्ज है, ये प्लेट हम बोले तो ये वाला जो एरिया है एकदम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, एकदम पतला है। अगर आप लोग कैपेसिटर देखे होंगे ये तो, या इस तरह का प्लेट देखना चाहते हैं तो अगर आपके पास कैपेसिटर होगा, पंखा का जो लगा हुआ रहता है, पंखा में एक देखिएगा कंडेंसर जिसको बोलते हैं, उसको पुराना होगा, फोड़ के देखिए एकदम पतला पतला रहता है, ये एकदम पतला पतला शीट जैसा ये रहेगा। तो ये वाला शीट जैसा है पतला सा, इस पे चार्ज है इधर Q1, इधर Q2, Q3 और Q4। अब क्या बोल रहे हैं कि कल पिछले वीडियो में बताए हैं, पिछला वीडियो में जस्ट बताए हैं क्या चीज कि चार्ज कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो यहां पर ये P पॉइंट होगा, ये मान लीजिए Q पॉइंट होगा, ऐसे ऐसे ना P, इसको R लिख देते हैं क्योंकि Q को तो चार्ज लिख रहे हैं, तो ये P पॉइंट होगा, ये R पॉइंट होगा। तो इस P पॉइंट पर इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 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 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसके कारण इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में, इसके कारण इस डायरेक्शन में, इसके कारण इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेट फील्ड एट पॉइंट कहां पर, P पे, कितना के बराबर होगा, इसके कारण इधर की ओर। तो सिग्मा बराबर आपको बताए थे क्या चीज, चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसे लिखे थे। सिग्मा बराबर होता है यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये पहले हम लोग लिखे हुए बहुत पहले।
सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसके कारण, ये चार्ज के कारण यहां पर कितने के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम लोग क्या लिख दिए हैं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाय चार्ज बाई एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, इतना के बराबर। ये हम लोग पहले निकाले हुए हैं। ये 2 अगर ये प्लेट है तो, ये अगर प्लेट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा का मतलब हुआ Q बाई A 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P कितने के बराबर होगा? इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। तो ये कितना के बराबर लिखेंगे बोलिए? ये होगा हम लोगों का Q1 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब इसके कारण इधर की ओर होगा प्लस माइनस Q2 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों किए? क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस ये भी इस डायरेक्शन में देगा। ये कितना होगा? माइनस Q3 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण भी बाहर की इधर की ओर होगा, तो ये माइनस Q4 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, इतना के बराबर होगा। तो नेट फील्ड कितना के बराबर बोले थे हम लोग? 0 के पॉइंट अंदर में लाई कर रहा है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो है, ये तीनों चार्ज इस चार्ज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सबका एरिया, टोटल सरफेस का ये वाले का एरिया आइडेंटिकल है। तो ये वाला सब ला के इधर रख दीजिएगा, 0 हो जाएगा। यानी Q1 बराबर क्या होगा? Q1 इज इक्वल्स टू होगा Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये इतना के बराबर होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि ये दो ही हम लोगों का प्लेट है, तो जब भी दो प्लेट रखा हुआ रहता है तो उन दोनों के बीच का जो चार्ज होता है, मतलब Q2 और Q3 इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q3 के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, लेकिन नेचर अपोजिट होता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। दोनों अलग अलग नेचर का होगा, लेकिन दोनों का बीच का चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो ये और ये इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट नेचर का होगा, तो ये दोनों वैनिश कर जाएगा। यानी Q1 बराबर हो जाएगा क्या चीज? Q4। मतलब ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड कट गया, ये Q1 Q4 के बराबर हो गया। अगर ऐसे दिया रहता है, याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 72 प्लेट लगा हुआ रहता है इधर की ओर, तो ये वाले पर जो चार्ज होगा यहाँ पे Q1, और ये nth वाले पे जो चार्ज होगा वो, ये दोनों इक्वल होगा। अब इन दोनों के बीच का चार्ज जो है वेरी करता रहेगा, इन दोनों के चार्ज का बीच का वेरी करेगा, इन दोनों के चार्ज का वेरी करेगा, लेकिन फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का, दोनों साइड का, ये वाले साइड का और ये वाले साइड का चार्ज ऑलवेज इक्वल होते हैं। और दोनों के बीच का जो चार्ज होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट नेचर का होता है। यानी Q1 बराबर क्या हो जाएगा? Q4 के। अब क्या बोल रहे थे कि अगर ऐसे दिया रहता, सबको जोड़ देते तो कितना के बराबर हो जाता? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल्स टू, देखिए Q1 प्लस Q2 कितने के बराबर दिया हुआ है? ये कितने के बराबर दिया हुआ है? Q1 के। और ये दोनों मिलाकर कितने के बराबर दिया हुआ है? Q2 के। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, नेचर अलग अलग है, तो ये तो वैनिश कर गया। तो 2Q1 या लिख देंगे 2Q4, ये बराबर कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। तो Q1 बराबर Q4, Q1 इज इक्वल्स टू Q4, Q1 इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू Q4 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 बाई 2, इतना के बराबर हो जाएगा। ये वाले सरफेस पे और ये वाले सरफेस पे चार्ज इतना के बराबर हो जाएगा। और
और अगर मान लीजिए ऐसे दिया रहता 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बहुत सारा दिया रहता, देखिए ये टोटल चार्ज बटा इन दोनों के बीच का 2 है वैल्यू लिखा हुआ। वैसे ही अगर ऐसे ऐसे बहुत सारा दिया रहता, मान लीजिए ये 3 ठो रहता, ऐसे 3 ठो दिया हुआ रहता 1 2 3, ये वाले प्लेट पे चार्ज रहता -q, ये वाले पे रहता +3q और ये वाले पे रहता q, ऐसा दिया हुआ रहता। तो इसका इधर वाला ये वाले पर और ये वाले पर देखिए ये फर्स्ट सरफेस है q1 q2 q3 q4 q5 q6 ऐसे करके लिख दिए। तो q1 और q6 इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, तो q1 प्लस q6 ऐसे लिख दिया कीजिएगा। q1 प्लस q6 यहां लिख देते हैं, q1 प्लस q6, q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 प्लस q5 प्लस q6 इज इक्वल टू, अब इन सभी का सम, ये देखिए इसका सम इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। मतलब टोटल चार्ज को जोड़ देना है -q प्लस 3q प्लस q y। अब यहां से निकालेंगे ये और ये कैंसिल, ये दोनों तो इक्वल मैग्नीट्यूड का बोले, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा हम लोगों का कि q1 इज इक्वल्स टू q2, ये दोनों आपस में बराबर होगा, q1 इज इक्वल्स टू q6 इज इक्वल्स टू -q प्लस 3q प्लस q बाई कितना 2, क्यों? क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। देखिए q1 प्लस q2 इज इक्वल्स टू हो जाता -q प्लस 3q माइनस q। अब ये दोनों तो आपस में बोले कि इक्वल होगा, q6 ये बोले दोनों आपस में इक्वल होगा, तो q1 q6 डिवाइड बाय इतना, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 3q/2। मतलब इधर वाले सरफेस पे और इधर वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा -3q/2 के बराबर होगा और -3q/2 के प्लस 3q/2 के बराबर होगा। यानी ये जो प्लेट है इसके ए वाले सरफेस पे, इधर वाले सरफेस पे 3q/2 के बराबर हुआ। तो अब आप बताइए कि इस साइड कितना के बराबर होगा। देखिए ये और ये q1 प्लस q2 ये दिया हुआ है -q के बराबर, तो q1 कितने के बराबर दिया हुआ है 3q/2 प्लस q2 इज इक्वल्स टू -q। तब ये कितने के बराबर हो जाएगा, अब यहां से हम लोग q2 फाइंड कर लेंगे, q2 निकाल लेंगे हम लोग यहां से, फिर q2 अगर निकाल लिए तो q3 भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि q2 और ये q3 दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब क्या लिख रहे हैं, q2 प्लस q3 का वैल्यू कितना होता है 0। ये जितना मैग्नीट्यूड का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का होगा अपोजिट नेचर का। जब ये q3 निकाल लिए तो वैसे ही q4 निकाल लेंगे, वैसे ही q5 निकाल लेंगे, वैसे ही q6 निकाल लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। और आप लोग जो वीडियो भेजे थे तो मेरा मोबाइल हैंग कर गया था, तो इसलिए आप जो क्वेश्चन भेजे हैं वो डिलीट हो गया, फिर से आप भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।